नमस्कार मित्रों, आज का विषय है 370 का भस्मासुर। एक तरफ भारत के आज़ाद होने की खुशी, दूसरी तरफ भारत को दो हिस्सों में बंटने का गम। करीब करीब भारत के छोटी छोटी रियासतों का विलय भारत में हो चुका था। रियासतों के विलय का अश्व जब कश्मीर पहुंचा तो वहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय अश्व का स्वागत नहीं किया। साधारण भाषा में वे जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। भारत ने फिर भी उन्हें कोई दबाव नहीं दिया। पर वहीं पाकिस्तान कश्मीर को अपने ताकत से अपने देश में मिलाना चाहता था। पाकिस्तान की सह पर कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह शायद उनका सामना करने में असमर्थ थे। वे पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे और न कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। यद्यपि वो उन लड़ाकू के सामने युद्ध करने में भी असमर्थ थे। तब उन्होंने आशा भरी नज़र से भारत की तरफ देखा, भारत से गुहार लगाई, भारत से बातचीत करके और सारी परिस्थिति को भांपकर विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वो दिन था 26 अक्टूबर 1947, जिस दिन कश्मीर भारत में विलय हुआ। इसके उपरांत भारतीय सेना ने उन हमलावरों का वो हाल किया, उन्हें जान बचाने के लिए वापस भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर का विलय तो हो गया, लेकिन उसमें कई शर्तें भी थीं। रक्षा, विदेश नीति और संचार व्यवस्था को छोड़कर भारतीय संविधान उन पर कोई दबाव नहीं देगा। उन्होंने खुद के संविधान का अधिकार मांगा। धीरे धीरे ये शर्तें आगे चलकर अनुच्छेद 370 के रूप में भारत की तरफ से कश्मीर को मिला। यही अनुच्छेद 370 के तहत जो कश्मीर को कुछ खास दर्जा मिला, वही आगे चलकर भारत के लिए भस्मासुर बन बैठा। उधर पाकिस्तान 370 की ओट लेकर कश्मीरी नेताओं को मजहबी पाठ पढ़ाकर भारत की शांति में हलचल पैदा करना चाहता था, या यूं कहा जाए वह किसी भी तरह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। उस समय के तत्कालीन नेता शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता, जिनके ऊपर पाकिस्तान से मिलकर मजहबी तनाव फैलाने का आरोप भी लगा, वे जेल भी भेजे गए और उन्हें नज़रबंद भी किया गया। 1983 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। साथ ही और कट्टरपंथी नेता भी पैर जमा चुके थे। जबकि जम्मू कश्मीर भारत का सिर है। शरीर कितना भी सुंदर और विशाल हो, सिर के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। और इन्हीं नेताओं ने कश्मीर को एक विशेष मजहब का राज्य समझना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सह पर धीरे धीरे इन्होंने ऐसा नफरत की आग लगाई। सन 1990 में खुलेआम उस रात को उन्होंने मार काट मचाया। औरतों तक को नहीं छोड़ा, जो जहां मिला उसे वही मार डाला। यहाँ तक कि बच्चों का कत्ल करते समय उनकी उम्र नहीं देखी गई। उन मासूम बच्चों को हवा में फेंक फेंक कर और उछाल कर कत्ल कर दिया गया। यह सब तब हुआ जब दिल्ली में अंग्रेज़ों का नहीं, अपना शासन था, अपनी फौज थी, अपनी ताकत थी, अपने नेता थे। फिर भी हजारों लाखों
ब्राह्मणों को अपना ही घर, जमीनें, सब कुछ छोड़कर, अपना वतन, देश छोड़कर, अपना वतन छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। एक कट्टरपंथी 370 को ढाल बनाकर पीछे से वार कर रहे थे। सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, परंतु किसी ने 370 से छेड़छाड़ का साहस नहीं किया। हर रोज़ भारतीय नेताओं के सामने तिरंगे का अपमान होता रहा। महबूबा ने यहाँ तक कह दिया, 370 से छेड़छाड़ का मतलब तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज़ादी के नाम पर जवानों के ऊपर रोज़ पत्थरबाजी। ऐसा लगता था कश्मीर भारत का होते हुए भी भारत का नहीं है, और पाकिस्तान का ना होते हुए पाकिस्तान का है। ऐसी दयनीय दशा हो चुकी थी कश्मीर की। परंतु 5 अगस्त 2019 को ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जिसकी प्रतीक्षा हर भारतवासी को थी। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। वह दिन भारत माता के एक विशाल उत्सव का दिन था। जय हिंद।